आभासी शिक्षण होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आभासी शिक्षण की तकनीकी उपकरण, साधन एवं विधियों के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने ऑनलाइन शिक्षण पर बात की, ऑनलाइन शिक्षण पे चर्चा की। तो आज की इस वीडियो में हम आभासी शिक्षण की बात करेंगे। तो आभासी शिक्षण ऑनलाइन शिक्षण का ही एक रूप है, इसलिए दोनों में काफ़ी समानता आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम आज के समय की बात करें तो समय में परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा के स्वरूप में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। जिस तरह से समय में परिवर्तन आया, समाज में परिवर्तन आया, आज के समय की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टाइम है। नए-नए जो आविष्कार हैं बनकर आ रहे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हम देखते हैं, चाहे कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, मोबाइल की बात करें, तो अलग-अलग संसाधन विकसित हो रहे हैं, जिससे पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में काफ़ी बदलाव आया है। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ने डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है? तो तकनीकी के विकास द्वारा सीखने और सिखाने के तरीके में भी हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब शिक्षक की बात करें, विद्यार्थी की बात करें, विद्यालय जाए बिना ही कंप्यूटर से ही शिक्षक बच्चों को पढ़ा लेते हैं और बच्चे घर में बैठे-बैठे कक्षा लेकर पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें किस वजह से संभव हुई है, किस कारण से संभव हुई है? तकनीकी के कारण से। तो जिस तरह से तकनीकी में बदलाव आ रहा है, शिक्षा में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो अगर हम बात करें आभासी शिक्षण की, तो आभासी शिक्षण को एक और नाम दिया जा सकता है अवास्तविक शिक्षण। तो अवास्तविक मतलब जो वास्तविक नहीं है, तो इसको भी हम जान लेते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो आभासी कक्षा कक्ष से तात्पर्य वास्तविक कक्षा शिक्षण के प्रतिरूप से है। तो मतलब क्या है? आभासी या अवास्तविक जो शिक्षण है, क्या है? वास्तविक कक्षा का ही एक प्रतिरूप है। ठीक है? एक प्रतिमूर्ति है। मतलब क्या हुआ? इसको अवास्तविक कक्षा कक्ष भी कहा जाता है। इसका प्रयोग ई-लर्निंग प्रणाली, ऑनलाइन पाठ्यक्रम तथा मुक्त शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत औपचारिक वास्तविक कक्षा कक्ष के एक विकल्प के रूप में किया जा रहा है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? वास्तविक कक्षा का एक प्रतिरूप है। यह एक ऐसा वेब आधारित शिक्षण अधिगम वातावरण है, जिसमें क्या हो रहा है? गंतव्य स्थान पर का मतलब है कि बच्चा या हम शिक्षक की बात करें, विद्यार्थी की बात करें, विद्यालय जाए बिना, गंतव्य स्थान पर जाए बिना ही विद्यार्थी या शिक्षक, ठीक है? वहाँ चल रही प्रशिक्षण संबंधी कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसा कि परंपरागत कक्षा कक्ष में होता है। तो मतलब क्या है कि अगर हम बात करें अवास्तविक शिक्षण की या आभासी शिक्षण की, कि अब हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो विद्यालय नहीं जा रहे, फिर भी कक्षाएँ हो रही हैं, ठीक है? मतलब अगर वास्तविक की बात करेंगे तो वास्तविक क्या है कि कक्षा में जाकर शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अवास्तविक का मतलब क्या है कि पढ़ाई तो हो रही है, कक्षा क्या है? ऑनलाइन, एक वर्चुअल क्लासरूम है, जिसमें क्या है कि जो शिक्षक है, वो घर पे बैठे अपने लैपटॉप की सहायता से, अपने कंप्यूटर की सहायता से, अपनी मोबाइल की सहायता से और बच्चे अपने घर पे बैठे अपने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर की सहायता से पढ़ रहे हैं और शिक्षक क्या है? पढ़ा रहा है। तो मतलब कक्षा तो चल रही है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वर्चुअल है और वास्तविक है, आभासी है। ठीक है? तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि आभासी या अवास्तविक तो शिक्षा जो अधिगम है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल तो रही है, ठीक है? बच्चे कक्षा में हैं, लेकिन ये कक्षा क्या है? ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये क्या है? इंटरनेट आधारित कक्षा कक्ष है, ठीक है? तो इसलिए इस कक्षा को हम क्या कह रहे हैं, इस तरह के शिक्षण को हम क्या कह रहे हैं? आभासिक या अवास्तविक कि चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं, अवास्तविक है, ठीक है?
इसके अंतर्गत शिक्षक तथा विद्यार्थी एक दूसरे से मीलों दूर होते हुए भी एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं तथा घर बैठे बातचीत द्वारा वास्तविक कक्षा कक्ष के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं वास्तविक कक्षा कक्ष नहीं है, बल्कि उसका एक रूप है, उसका एक प्रतिरूप है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अवास्तविक, जिसमें कोई कक्षा कक्ष ऐसे जैसे हम देखते हैं ना कि भौतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में, स्कूल में हम जाते हैं तो यहाँ पे सब चीजें चल रही हैं, लेकिन जो कक्षा है क्या है? वर्चुअल है, ऑनलाइन है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अवास्तविक। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW हम कहते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का प्रयोग करके नियमित कक्षाओं के का स्थान लेने का प्रयत्न किया जाता है। नियमित कक्षाओं का स्थान लेने का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अवास्तविक। इसमें अध्यापक तथा विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम हेतु परंपरागत कक्षा शिक्षण जैसा ही प्लेटफॉर्म, एक मंच है, प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है कि कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, हम इंटरनेट की बात करें, चाहे हम ज़ूम की बात करें, चाहे हम गूगल मीट की बात करें, ठीक है, या और कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो वो क्या है? एक कक्षा कक्ष का काम कर रहा है, जिसमें बच्चे जो हैं अपने कंप्यूटर, मोबाइल की मदद से जुड़ते हैं, और जो शिक्षक है वो अपने कंप्यूटर, मोबाइल की मदद से उसमें जुड़ते हैं, और शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह से कक्षा कक्ष का एक माहौल तो तैयार किया जा रहा है, लेकिन वो वास्तविक नहीं, उसका ही एक प्रतिरूप है, इसलिए हम इसको आभासी, ठीक है, या अवास्तविक शिक्षण कहते हैं। इसका क्या महत्व है? इसका प्रयोग औपचारिक कक्षा कक्ष के विकल्प के रूप में किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि औपचारिक कक्षा कक्ष के विकल्प के रूप में किया जाता है। कोविड का टाइम था, कोविड का समय था, ठीक है? वास्तविक कक्षा कक्ष जो है वो चलना संभव नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उसके एक विकल्प के रूप में इस तरह का जो अवास्तविक कक्षा कक्ष, आभासी जो शिक्षण है, वो शुरू हुआ, ठीक है? इसमें गंतव्य स्थान पर जाए बिना ही विद्यार्थी, शिक्षक कंप्यूटर, मोबाइल द्वारा कक्षा कक्ष में भाग ले सकते हैं। शिक्षक पढ़ा सकता है, बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें प्रशिक्षण स्थल तक जाने संबंधी जो समय है और पैसे है, उसकी पर्याप्त बचत होती है, ठीक है। इसमें अध्यापक तथा विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम हेतु परंपरागत कक्षा कक्ष जैसा ही एक मंच प्रदान किया जाता है, जिसमें आकर बच्चा पढ़ सकता है और शिक्षक जो है बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार कंप्यूटर पर विराजमान होकर आराम से बैठकर, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह विषम परिस्थितियों के लिए अनुकूल है, जिसका एक उदाहरण क्या है? कोरोना हो गया। इसके अलावा मान लो कि जैसे कहीं स्ट्राइक है, दंगे फसाद हो रहे हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप विद्यालय नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, तो इस तरह के वास्तविक शिक्षण के माध्यम से, अवास्तविक कक्षा कक्ष या आभासी कक्षा कक्ष के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, शिक्षक आपको पढ़ा सकते हैं, बच्चे आप सब पढ़ सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? समय व धन के बचत के लिए, अधिगम प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए, और वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वर्तमान ज़रूरत क्या है कि आज अगर हम बात करें, विज्ञान का युग है, ठीक है? तकनीकी का युग है, तो आज की एक माँग है, ठीक है? क्या माँग है? तकनीकी। तो चाहे शिक्षक की बात करें, हम विद्यार्थी की बात करें, जो तकनीक को जितना ज़्यादा अपनाएगा, उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। शिक्षक तकनीक को अपनाएगा, तो बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकेगा। शिक्षण अधिगम शिक्षण जो अनुभव है, ठीक है, साझा कर सकेगा, और बच्चों की बात करें तो वो भी अच्छे से पढ़ सकेंगे, चीज़ों को समझ सकेंगे, और अपने ज्ञान के लिए दूसरों पर निर्भर ना होकर अपने ज्ञान को खुद से खोज सकेंगे, खुद से सर्च कर सकेंगे, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकेंगे। अगर हम आभासी शिक्षण की तकनीकी उपकरण एवं साधन की बात करें, तो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल टीवी, तो ये सारे क्या हैं? आभासी शिक्षण की तकनीकी उपकरण एवं साधन हैं, जिसके माध्यम से ये शिक्षण संभव हो पाता है। ठीक है? टैबलेट, डिजिटल बोर्ड, तो ये सारे साधन हैं, उपकरण हैं, तकनीकी है। ऑनलाइन ऐप्स, गूगल क्लासरूम, ज़ूम, गूगल मीट, ठीक है? तो ये सारे के सारे आभासी शिक्षण की तकनीकी उपकरण एवं साधन है, तो आपको लगेगा कि ऑनलाइन शिक्षण में भी तो ये सब कुछ ऐसा ही था, तो आभासी शिक्षण उसी का एक रूप है, ठीक है? इसलिए काफ़ी चीज़ें समान होती हैं।
इसकी विधियां कौन कौन सी हैं? प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का मतलब है प्रेजेंटेशन। बच्चों को पीपीटी के द्वारा बच्चों को विषय दिया जाता है, बच्चा क्या करता है, उसको प्रस्तुत करना होता है कक्षा के सामने, तो प्रस्तुतिकरण एक विधि हो गई। इसके अलावा ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड, इसका प्रयोग किया जा सकता है, लाइव क्लासेस, ठीक है, इसके माध्यम से खेल आधारित शिक्षण, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, परिचर्चा, ठीक है, ऑनलाइन जो मंच है उसमें ये सारी चीजें हैं। इन अलग अलग विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकता है, बच्चे चीजों को सीख सकते हैं, ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। इसके क्या लाभ हैं आभासी शिक्षण के? तो इससे परंपरागत कक्षा प्रणाली की तरह आमने सामने होकर अध्यापक विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इन कक्षाओं में विद्यार्थी कहीं से भी भाग ले सकता है, घर से, बाहर से, कहीं से भी भाग ले सकता है। बस उसके लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट। इन कक्षाओं को वीडियो के रूप में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह बच्चे को सीखने के लिए एक सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करता है। आप अपने घर के अंदर बैठ के सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक सुरक्षित वातावरण भी इसके द्वारा मिलता है। यात्रा ना करने से समय और पैसे दोनों की बचत होती है। और इसके अलावा क्या, उन्हें उन्हें किसे, विद्यार्थियों को इसमें प्रवेश लेने, रजिस्ट्रेशन करवाने, कोर्स और शैक्षणिक गतिविधियों से परिचित होने, अभिन्यास तथा प्रोजेक्ट प्राप्त करने। अभिन्यास मतलब क्या है? आपका असाइनमेंट, प्रोजेक्ट प्राप्त करने, परीक्षण और मूल्यांकन से गुजरने, ठीक है, अपनी उपलब्धियों से संबंध में परिणामों से अवगत होने, सर्टिफिकेट तथा ग्रेडिंग प्राप्त करने, अध्यापकों से आवश्यक सलाह एवं मार्गदर्शन ग्रहण करने, पब्लिक परीक्षाएं, मेरिट स्कीम, व्यावसायिक एवं उच्चतर कोर्सों में दाखिला लेने आदि से संबंधित आवश्यक सूचनाएं आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप घर बैठे बैठे सारी सूचनाएं क्या करते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप दाखिला ले सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली में शिक्षण अधिगम के कार्य में विविध प्रकार की नवीन जो तकनीकी हैं, सामग्री हैं और माध्यम का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं इंटरनेट, ऑनलाइन चैटिंग, मोबाइल, टेलीफोन संप्रेषण, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी इन तकनीकी का प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से आभासी शिक्षण संभव हो पाता है। इसकी हानियां क्या क्या हैं? विद्यार्थी को विषय का प्रायोगिक ज्ञान देना अत्यंत मुश्किल है, ठीक है। तो एक जो बहुत बड़ी हम कह सकते हैं हानि है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, जो सैद्धांतिक ज्ञान तो दिया जा सकता है, लेकिन जो प्रायोगिक ज्ञान है जिसमें बच्चा करके चीजों को सीखता है, वो देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। विद्यालय का माहौल ना होने से कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। घर में है, बच्चा पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, ठीक है, घर के और सारे काम है, तो जितना ध्यान देना चाहिए उतना हो सकता है नहीं दे पाता। विद्यार्थियों की आंखों एवं स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। जिन लोगों के पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन नहीं, उनके लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। और नेटवर्क संबंधी समस्या से कई बार जो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, जो आभासी शिक्षण है, ये असफल हो जाता है। शिक्षकों की अक्षमता, अगर मान लो शिक्षक जो है उसको कंप्यूटर का, ठीक है, जो ऑनलाइन जो एप्स आते हैं इसका प्रयोग ही ना आता हो, तो फिर क्या होगा? ठीक है, जैसे ऑनलाइन क्विज होते हैं वो नहीं शिक्षक कर सकता, ठीक है, गूगल फॉर्म पे किस तरह से क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाएं, किस तरह से एमसीक्यू बनाए जाएं, अगर शिक्षक को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर इस तरह का जो शिक्षण है वो सफल हो ही नहीं सकता, ठीक है। शिक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ा ही नहीं सकता, तो बच्चे कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षकों की अक्षमता भी एक बहुत बड़ा कारण है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो इसकी हानि है कि विद्यार्थियों के जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि सर्वांगीण विकास तो बच्चों का विद्यालय में ही संभव हो पाता है, जहाँ पे बच्चों को तरह तरह की जो क्रियाएं हैं उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ बच्चा घर पे बैठा है, कुर्सी पे बैठ के चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, तो यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की आभासी शिक्षण की। आभासी शिक्षण होता क्या है, क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या तकनीकी उपकरण, साधन है और कौन कौन सी विधियां हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।